देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 371, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 355। जय महाकाल। आज 16 मई है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 274 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्लोक क्रमांक 52। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ओम अतुलाय नमः। ओम तत्सत। पहले 51वें श्लोक में भगवान को महाक्ष कहा, तदनंतर गरुड़ध्वज कहा और अब इस 52वें श्लोक में भगवान को अतुल कहते हैं। अतुलाय नमः। परमात्मा गरुड़ध्वज है, ऐसा कहने के अनंतर अब कहते हैं कि उसके जैसा इस सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए वे अतुल हैं। अतुल का अर्थ होता है तुलना रहित। भाष्यकार लिखते हैं तुलोपमानमस्य तुलोपमानम अस्य न विद्यते इति अतुलः न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महत् यशः। श्वेताश्वेतर श्रुति ने भी कहा है न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः। गीता जी ने भी कहा है। भाष्यकार लिखते हैं भगवान की कोई तुलना अर्थात उपमा नहीं है, इसलिए वे अतुल है। श्रुति कहती है जिसका नाम ही महान यश है, उस परमात्मा की कोई तुलना नहीं है। गीता में कहा है आपके समान ही कोई नहीं है, तो हे प्रभु आपसे अधिक तो कहां से आया कोई। खैर, आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। संसार सापेक्ष होने के कारण तुलना करने लायक है। जो बुद्धि के क्षेत्र में आता है अर्थात बुद्धि की पकड़ में जो आता है ना, वह नापा जा सकता है। बुद्धि हर वस्तु को नापती है। बुद्धि का काम ही है नापना। कोई हमें पूछे कि आपको मासिक वेतन कितना मिलता है और हमने कहा 25,000, तब तुरंत उसकी बुद्धि साल का हिसाब लगा लेती है कि साल को इसको कितना मिलता होगा। तुलना करना यही बुद्धि का काम है मेरे भाई। तुलनात्मक विचार है, इसलिए यह सृष्टि चल भी रही है। सृष्टि में यह जो तीव्रता से विकास हो रहा है ना, वह तुलनात्मक विचारों के कारण ही हो रहा है।
पशु पक्षी जीव जंतु सूर असुर देव मानव इन सब में तुलना होती ही है, अर्थात सबको ही तौला जा सकता है। स्थावर जंगम जो कुछ भी चराचरात्मक जगत है उसमें तुलना होती ही है, किंतु इन सब तुलनात्मक जगत का आधार एक इंद्रियातीत परम तत्व ऐसा है जो अतुलनीय है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती। श्वेता श्वेतर श्रुति ने कहा है, नयन मूर्ध्वम न तिर्यंच न मध्य परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः। 4:19। इस परमात्मा को कोई भी न तो ऊपर से न इधर से न उधर से और न बीच में से ही भली भांति पकड़ सकता है या ग्रहण कर सकता है। जिसका नाम महान यश है उसकी कोई उपमा नहीं है। जैसे इस सूर्य मंडल में दूसरा सूर्य नहीं, इस आकाश के जैसा दूसरा आकाश नहीं, इस मनुष्य देह जैसा दूसरा देह नहीं, ठीक वैसे ही परमात्मा के जैसा दूसरा परमात्मा नहीं। गीता में अर्जुन स्वयं कहते हैं, न तो समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। 11 विश्वरूप अध्याय में कहा है, आपके समान ही कोई नहीं है, फिर अधिक तो कहां से आया महाराज। परमात्मा की उपमा अन्य किसी को नहीं दी जा सकती। श्वेता श्वेतर श्रुति और भी कहती है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित् यस्मान्नानीयो न जायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवितिष्ठते कः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिससे बढ़कर कोई भी न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है। जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है, उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, ऐसा कहा है श्रुति ने। और शुक रहस्य नाम का उपनिषद है, उसमें भी कहा है, एकमेवा द्वितीयम सन्नाम विवर्जितम सृष्टे पुराधुनाप्यस्य तादृक्तम तदितीर्यते। इस सृष्टि के पहले भी और अब भी जो एक ही अद्वितीय सत तत्व नाम और रूप से रहित है, वह रहित था और है भी। देखो ऐसी बहुत सी श्रुतियां हैं। वो तो श्रुति तो हमारी माँ है ना, इसलिए आदर पूर्वक उनका नाम लेते हैं हम लोग। बृहदारण्यक श्रुति कहते हैं, अतः 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 आदेशो नेति नेति। फिर कहा बृहदारण्यक श्रुति ने, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। फिर बृहदारण्यक श्रुति कहती है, ये स एष नेति नेति आत्मा। अथवा छांदोग्य श्रुति में भी कहा है, सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य, यह पहले सत ही था, वह एक ही था और अद्वितीय था। ऐसी अनेक श्रुतियां जो ऐसा ही कहती है, क्योंकि यही सत्य है मेरे भाई। यह एक ही होने के कारण इसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई है ही नहीं। शरभोपनिषद में कहा है, परात् परतरो ब्रह्म यत् परात् परतो हरिः परात् परतरो हि तस्मात् तत्तुल्यधो कोनः नहीं। जिसके माया से सब मोहित हो जाते हैं, उसके विषय में कुछ भी कहने के लिए कौन समर्थ हो सकता है। जो पर से पर है, उसके परे हरि है, और हरि से भी परे जो है वे ईश है। इसलिए उसके समान भी कोई नहीं और उससे बड़ा भी कोई नहीं है। जगत नश्वर है, उससे परे ईश्वर है, उससे परे ब्रह्म है, उससे परे हरि है। और हरि को पूर्ण कहा गया है, इसलिए हरि को ही यहां पर परात् पर ब्रह्म कहा है। इसलिए इस अतुल नामक परमात्मा को पूर्णतः समर्पित होकर
इसका ही ध्यान भजन करना चाहिए, इसमें ही तल्लीन होना चाहिए, इसको ही अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसके विषय में आप तर्क कुतर्क मत करिए, साफ उसकी तरफ समर्पित हो जाइए और उसका ही भजन करिए, तो वह आप भी एक दिन उस परमात्मा में समा जाएंगे और परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।